भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे ज्येष्ठ माह महात्म्य के 15वें अध्याय का पाठ। इस पाठ के श्रवण से गंगा स्नान का पुण्य प्राप्त हो जाता है तथा जीवन में सद्गुण सद्भावना का विस्तार होता है। अपने आराध्य के प्रति भक्ति तथा सद्भावनाओं का विस्तार होता है। वैसे भी पुराणों में शास्त्रों में कहा गया है, जिन प्राणियों के भी अंदर या अंतर आत्मा भक्ति युक्त कार्यों को करने में सदा ही तत्पर रहती हो, वह देव तुल्य माने गए हैं, अर्थात कि उसमें देवताओं के गुण समाये हैं। भक्ति रस को बढ़ाने वाली इस श्रृंखला में आइए श्री हरि का ध्यान करके आज के इस पाठ को हम आरंभ करते हैं। बोलो भगवान श्री हरि की जय, स्वामी नारायण की जय। स्कंद महाराज जी आगे सभी ऋषियों को संबोधित करते हुए कहने लगे कि हे ऋषियों, कपिल मुनि ने राजा सगर तथा ऋषिगणों को देखते ही पूछा कि आप सभी कौन हैं तथा यहाँ पर किस उद्देश्य से आए हैं। वे सभी परस्पर तब एक ही स्वर में कहने लगे, हे ऋषिवर, हे धर्मात्मा, यह राजा सगर है तथा दुख शोक से व्याप्त होकर के आपके सामने आकर गिर पड़े हैं। यह राजा अत्यंत ही दुखी हैं और इसी कारण विलाप भी कर रहे हैं। कृपया करके इनके दुख का कारण आप सुन लीजिए। हे ऋषिवर, वैसे तो आप सर्वज्ञानी हैं और ध्यान योग के प्रबल प्रभाव से सब कुछ जान सकते हैं, परंतु फिर भी राजा सगर अपने जिस दुख से व्याप्त हैं वह आप सुने। राजा सगर ने अपने 60,000 पुत्रों से युक्त होकर के अश्वमेघ यज्ञ का अनुष्ठान आरंभ किया था। यज्ञ के आरंभ होने के पश्चात अश्व छोड़ा गया और वह संपूर्ण भूतल पर विचरने लगा। अश्व की सुरक्षा के लिए राजा सगर के 60,000 पुत्र तथा बहुत बड़ी विशाल सेना साथ साथ हो ली। वह घोड़ा यहाँ वहाँ घूमता फिरता हुआ अकस्मात ही गायब हो गया। घोड़े के गायब होते ही सभी बेचैन होकर के यहाँ वहाँ घोड़े को ढूंढने लगे। घोड़े को ढूंढते ढूंढते सगर के पुत्रों ने त्रिलोक का हरेक कोना छान मारा, परंतु जब यह यज्ञ का घोड़ा उन्हें कहीं नहीं मिला, तब वे सभी अपने प्राणों का बलिदान करने हेतु भूमि को खोदने लगे। भूमि खोदते समय एक गहरा मार्ग मिला। उत्सुकता से उस गहरी गुफा से आ रही तीव्र रोशनी के आधार पे वे सभी नीचे उतरते चले गए। आगे जाकर वह मार्ग एक गुफा में खत्म हो गया। राजा सगर के सभी पुत्रों ने हम सभी सैनिकों को गुफा के द्वार पर ही खड़ा कर दिया और स्वयं गुफा के अंदर प्रवेश कर गए। फिर आगे क्या हुआ वह हम सभी नहीं जानते हैं। क्या पता सगर के पुत्रों को आकाश निगल गई या फिर पाताल खा गया। इस प्रकार की बातों को सुन करके कपिल ऋषि कहने लगे कि मैं अपनी समाधि के द्वारा संपूर्ण बातों का पता लगाता हूँ। कपिल मुनि तब योग समाधि के द्वारा सभी समाचार को जान गए। कहने लगे, हे ऋषियों, यज्ञ का घोड़ा अदृश्य करने वाला इंद्र ही है। यज्ञ के घोड़े को मेरे पास बांधकर स्वयं वह अपने लोक को चला गया। राजा सगर के पुत्रों ने जब मेरे आश्रम में अश्व को बंधा हुआ पाया, तब मुझे ही चोर समझ लिया। अनेक प्रकार से मुझे प्रताड़ित करने लगे और मेरा अपमान करने लगे। इसी के फलस्वरूप मेरी क्रोधाग्नि में सगर के सभी पुत्र जलकर भस्म हो गए। ऋषि ने इस प्रकार से कह करके अत्यंत ही दुख प्रकट किया तथा राजा सगर को प्रेम पूर्वक अपने दोनों हाथों से उठा करके हृदय से लगा लिया। राजा सगर के मुख कमल को पोंछ करके मधुर वचन में वह कहने लगे, हे राजेन, तुम डर भय और शोक मत करो।
मेरे वरदान से तुम्हारा 100वां यज्ञ अब पूर्ण हुआ और मेरे प्रताप से तुमको अवश्य ही महेंद्र का पद मिलेगा। इंद्र ने जो धृष्टता की है उसके लिए कालांतर में वह इसका भागी भी होगा। इंद्र ने जो धृष्टता की है उसी दुर्बुद्धि के कारण अहल्या में उसकी कामुक बुद्धि उत्पन्न होगी, जिसके फलस्वरूप गौतम ऋषि के श्राप से वह श्रापित होगा। इस प्रकार से राजा सगर को वरदान देते हुए यह भी ऋषि कहने लगे, हे राजन, कालांतर में तुम्हें एक पौत्र की प्राप्ति होगी जो कि अस्त्र शस्त्र विद्याओं में निपुण होगा, कुशल नीतिमान होगा, सत्यवक्ता, पवित्र आचरण का होगा। वह संपूर्ण पृथ्वी को जीत करके अपना प्रभाव और अस्तित्व स्थापित करेगा, कुल का उद्धार करने वाला होगा। उस पराक्रमी पुत्र का नाम भगीरथ होगा। वह सूर्य कुल का भूषण होगा, इसी से कुल अलंकृत रहेगा। यही भगीरथ कालांतर में अपने तप के प्रभाव से गंगा जी को स्वर्ग लोक से पृथ्वी लोक पर लाएगा, जिससे पितरों का उद्धार होगा। उस गंगा जी के दिव्य स्पर्श मात्र से ही आपके सभी पुत्र जीवित हो उठेंगे एवं दिव्य देह को धारण करेंगे। वे सभी एक साथ विष्णु धाम को भी जाएंगे। पृथ्वी पर राजा भगीरथ से लाई जाने वाली श्री गंगा भगीरथी के नाम से भी जानी जाएगी। महर्षि कपिल ऋषि के मुख से ऐसे वचन को सुनकर के राजा सगर के आत्मा को बहुत शांति की प्राप्ति हुई तथा उन्होंने ऋषि को नमस्कार किया, उनका पूजन किया, फिर अपनी नगरी को लौट आए। बहुत समय के उपरांत उन्हें एक पौत्र की प्राप्ति हुई जो कि सभी गुणों से युक्त था और साक्षात इंद्र के समान था। वशिष्ठ ऋषि के द्वारा उसका जात कर्म आदि संस्कार पूर्ण किया गया। जन्म के समय राजा ने बहुत सारे दान दक्षिणा देकर के ब्राह्मणों को तथा अन्य सभी को प्रसन्न किया। 12वें दिन नामकरण संस्कार कराया गया। उस समय बालक का नाम भगीरथ रखा गया। शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति वह बालक बढ़ने लगा और कुल का दिनों दिन नाम भी रोशन करने लगा। समय आने पर राजा सगर ने अपने पौत्र का उपनयन संस्कार भी किया। 16 वर्ष की आयु के पूर्व ही राजा भगीरथ हाथी, घोड़ा, रथ तथा समस्त शस्त्र एवं अस्त्र विद्याओं में निपुण हो गया। संपूर्ण कलाओं का वह पूर्ण ज्ञाता था। उसको सभी गुणों से पूर्ण माना जाता। राज्य के भार को सहन करने में सामर्थ्य, महान तेजस्वी तथा मंत्रियों के साथ विचार विमर्श करके सुजन्मा भगीरथ को राज्य दे दिया गया। राजा भगीरथ अपने राज्य का उसी भांति पालन करने लगा जिस प्रकार से एक पिता अपने पुत्र की करता है। बोलो भगवान श्री हरि की जय, स्वामी नारायण की जय। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने सुना है ज्येष्ठ महात्म्य के 15वें अध्याय का पाठ। कल के वीडियो में आगे की कथाओं के साथ हम पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। हरे कृष्णा, राधे राधे।